अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हमला आतंकवादियों ने किया है, बुज़दिलों ने किया है, पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने जो अपनी मौत बुलाई है, इसी को लेकर जम्मू कश्मीर की और पूरे भारत देश की जनता ये कह रही है कि कुछ ना कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। कब उठाए जाएंगे? उमरा चलना यार। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलते यार तुम मौत ही कश्मीर की है। इसी को लेकर गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो कदम उठाया, JNK के लोकल 2 लोग आदिल और आसिफ, इन दोनों ने उन आतंकियों की मदद की थी, उन्हें एंट्री कराई थी और उन्हें एग्जिट कराया था। सबसे पहले एक के घर में तो ब्लास्ट किया और दूसरे का घर बुलडोजर से उड़ाया। 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके में जो रहने वाले लोकल लोग थे जिन्होंने टेररिस्ट की मदद की थी, उन लोगों के घरों को तहस नहस कर दिया गया है। इन गद्दारों में 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। ये लोग आसपास के ही रहने वाले थे। करीब रात 1 बजे सुरक्षा बलों ने आसिफ जो था उसके घर को तोड़ दिया और उसकी बहन ने ये भी बताया कि साल 2017 में वो POK गया था। POK में उसने आतंक की ट्रेनिंग भी ली थी। ट्रेनिंग लेने के बाद वो घर आया और 23 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, सबसे ज्यादा आतंकियों की मदद इसी आसिफ नाम के गद्दार ने की थी। आसिफ और आदिल दोनों का यही काम था कि जो टेररिस्ट आ रहे हैं उन्हें हर तरीके से मदद करना, कब आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है, ये सब डिटेल्स उन तक पहुंचाना। इन दोनों की मदद से ही आतंकवादी जो हमला करने आए थे उन्होंने अपने सारे काम को अंजाम दिया था। आसिफ के घर के आसपास जो महिलाएं रहती थी उनका ये भी कहना है कि ये आसिफ इतना खतरनाक हो सकता है, हमको पता भी नहीं था। इस वक्त पूरी भारत की ये मांग है कि जल्दी से जल्द इस पे एक तगड़ा एक्शन लिया जाए। इसका जवाबी कार्रवाई इतनी तगड़ी हो कि पाकिस्तान कम से कम 20-50 साल याद रखे। इस हमले में 28 लोगों की मृत्यु हुई और काफी सारे लोग घायल हुए। घायल लोगों का इलाज पास ही के अस्पताल में चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई शुरू भी कर दी। सबसे पहले तो जो लोग इनके साथ शामिल थे, यानी अपने यहीं के गद्दार थे, उनके घर को तोड़ा गया। उसके बाद सिंधु नदी जल समझौते को भी स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और यही नहीं, भारत को एक तगड़ा एक्शन लेने की जरूरत अभी है, लिया भी जाएगा, वो सेना के हाथ में है। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की नींद उड़ाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान भूखा नंगा तो था ही, ये प्यासा नंगा भी होने वाला है। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है। पूरी इनकी कैबिनेट आए बाएं साएं बयान दिए जा रही है। इनके कुछ मंत्री न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं तो वहीं कुछ मंत्री समझौता करने की बात कर रहे हैं। कुल मिला के अगर इनकी धमकी को भी ढंग से देखा जाए तो इनकी धमकी के अंदर भी एक बहुत बड़ा डर दिख रहा है। पाकिस्तान को ऐसा जवाब जरूर मिलेगा जिससे वो अगली बार ऐसा करने से 1000 बार सोचेगा। लेकिन हम सब के लिए एक सीख और एक सोचने वाली बात यह भी है कि इन आतंकवादियों की मदद बाहर से किसी ने नहीं की, इन्हें लोकल मदद मिली थी, यानी हमारे ही घर में सांप और दोगले गद्दारों ने इन्हें मदद की थी। और मैं ये बात किसी धर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एक आदिल जिसने आतंकवादियों की मदद की थी, वहीं एक दूसरा लड़का जिसका नाम भी आदिल था, उसने सैलानियों की मदद की थी, कंधे पर उन्हें लेके गया था, उन्हें बचाया था, उनकी जान बचाई थी। आसिफ और आदिल की वजह से इन आतंकियों ने इस कांड को अंजाम दिया। इन आतंकियों की वजह से बहुत से घर बर्बाद हो गए। लोग अपने लोगों के लिए तड़पते रहे, बिलखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। इस साजिश पे एक और शक की सुई जब गहराती है जब यूपी की रहने वाली एकता तिवारी, जो बाय प्रोफेशन एक मॉडल है, उनको जब वो ऊपर पहलगांव में जा रहे थे उन्हें एक शख्स मिलता है। वो शख्स कुर्ता पजामा पहने हुए था और उसने कहा था कि चलिए मैडम, मैं आपको ऊपर तक छोड़ देता हूँ। एकता का पूरा परिवार और साथ ही में उनका ग्रुप, जिसमें कि लगभग 22 मेंबर थे, जब वो वहाँ से चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो शख्स एकता से अपना कन्वर्सेशन बढ़ाने लगता है। वो कहता है कि अपना नाम बताइए। फिर जब एकता ने अपना नाम बताया तो उसने कहा कि अपना पूरा नाम बताइए। इस पर एकता को थोड़ा सा उस शख्स पे डाउट होता है। थोड़ी सी एकता भी चालाकी करती है। वो बताती है हम 3 लोग आए हैं और हमारे ग्रुप में जो हैं वो मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं, हम 3 ही सिर्फ हिंदू हैं। और इसके बाद वो शख्स बहुत सारे सवाल करता है और एकता को कुरान पढ़ने के लिए भी बोलता है। वो बोलता है कि मैं एक टीचर हूँ और आपको भी कुरान पढ़नी चाहिए। इस पर एकता बोलती है कि मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे हिंदी आती है। तो वो शख्स कहता है कि कुरान हिंदी में भी उपलब्ध है, तो आपको पढ़ना चाहिए। एकता का शक और ज्यादा गहरा जाता है और एकता अपने हस्बैंड को इशारे से कहती है कि इस शख्स का फोटो जरूर ले लो।
तो उस फोटो को जो लिया था उसको एकता ने बाद में दिखाया भी था। ये जो फोटो में शख्स दिख रहा है, इसने जब ऊपर गोलियां चल रही थी तो ये भी धनाधन गोलियां चला रहा था। और ये शख्स फोन पर किसी को इन्फॉर्मेशन भी दे रहा था कि वहां पे गन्स रखी हैं, वहां से गन्स उठाओ और एक ग्रुप आ रहा है, उसे तुम्हें टारगेट करना है। और ऐसे ही जब इसका फोटो वायरल हुआ, इसकी बात पता चली, तो भारतीय सेना की तरफ से भी शुरुआत हो चुकी है, और जो कि जरूरी था आसिफ और आदिल के साथ ऐसा करना। अब आगे जो भी अपडेट आती है फिर आपको लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।